राधे राधे दोस्तों। जब भी त्योहार आते हैं तो एक सवाल घूमने लगता है कि आखिर त्योहार किस दिन है, क्योंकि हर कोई 2 तारीख में कंफ्यूज हो जाता है। और ऐसा ही अब हो रहा है कि पौष अमावस्या 19 को है या 20 को। और फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू हो जाती है, कोई बोलता है 20 को करो, कोई कहता है 19 को, और बीच में आदमी सोचता है अब पितरों को भी कंफ्यूज कर दे क्या। तो चलिए आज बिना घुमाए फिराए सीधा सच समझते हैं। पंचांग साफ कहता है पौष अमावस्या 19 दिसंबर सुबह 4:58 से शुरू होकर 20 दिसंबर सुबह 7:12 तक रहेगी। लेकिन असली खेल यही है। 20 दिसंबर को सूर्योदय होता है, जो कि सुबह 7:09 से अमावस्या बजती है, और सिर्फ 3 मिनट की। अब आप ही बताइए, 3 मिनट में कौन स्नान करेगा, कौन दान देगा, कौन श्राद्ध करेगा और कौन पितरों को तृप्त करेगा। इसलिए टेक्निकली अमावस्या 2 दिनों की नहीं बल्कि एक ही दिन की है। यानी कि प्रैक्टिकली बात करें तो अमावस्या 19 दिसंबर की है, क्योंकि 19 दिसंबर को सूर्योदय से लेकर पूरा दिन अमावस्या तिथि रहती है। अब आते हैं असली सवाल पर, अमावस्या मनाई ही क्यों जाती है। पुराणों में कहा गया है कि अमावस्या वो दिन है जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, और यही समय पितरों और सूक्ष्म लोक से जुड़ने का माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन पितृ लोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान से तृप्त होते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने अमावस्या के दिन अपने पितरों को तर्पण किया था, ताकि कोई भी शुभ कार्य पितृ तृप्ति के बिना अधूरा ना रहे। इसी कारण अमावस्या को केवल अंधकार का दिन नहीं बल्कि पितरों से जुड़ने और कर्म शुद्ध करने का दिन माना गया है। अब बात करते हैं काम की। अगर आप सच में पौष अमावस्या का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो 19 दिसंबर को ही स्नान, दान, तर्पण और श्राद्ध करें। बस बहस खत्म। टाइमिंग भी जान लो, ताकि कोई बोले गलत समय पर कर दिया आपने काम। तो सुबह 4:19 से 6:14 तक ब्रह्मा मुहूर्त है, जो कि सबसे बेस्ट है। इसके बाद 7:09 से 11:01 तक स्नान दान के लिए बहुत अच्छा समय है। 11:58 से 12:38 पर अभिजीत मुहूर्त है, और 2 से 43 विजय मुहूर्त है, जो कि दोपहर में है। तो दोस्तों, अब पितरों की बात समझ लो। पौष अमावस्या सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है। मान्यता है कि इस दिन पितृ धरती पर आते हैं, इसलिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण का सही समय 11:30 से 2:30 के बीच माना गया है। दान में अन्न, सफेद वस्त्र, फल, जो सामर्थ्य हो वही काफी है, क्योंकि यहाँ दिखावा नहीं, भाव काम करता है। और एक छोटा सा काम जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, शाम को घर के बाहर दक्षिण दिशा में पितरों के लिए दीपक जलाना। कहा जाता है कि जब पितृ वापस लौटते हैं तो ये दीपक उन्हें मार्ग दिखाता है, अंधेरे में नहीं जाते और प्रकाश देकर प्रसन्न होते हैं। अब सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है इस पूरी कथा का कि पौष अमावस्या 2025 की असली काम की और मीनिंगफुल तारीख है 19 दिसंबर। 20 दिसंबर से पंचांग की एक लाइन नहीं है, लेकिन कर्म और श्रद्धा की जमीन 19 को ही है। ये दिन डरने का नहीं, सोचने का है। ये दिन सिर्फ पितरों के लिए नहीं बल्कि अपने कर्म, विचार और जीवन को साफ करने का मौका है। अगर साल की आखिरी अमावस्या को आपने सही समझ और सही भाव के साथ जी लिया तो यकीन मानिए, नया साल सिर्फ कैलेंडर में नहीं, आपकी जिंदगी में भी नया शुरू होगा। बस अंधविश्वास नहीं, ज्ञान के साथ चलिए। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। पौष अमावस्या कोई डरने डराने वाली तारीख नहीं बल्कि समझने और सुधारने का अवसर है। 2025 में इसकी असली फल देने वाली तारीख 19 दिसंबर या 20 दिसंबर नहीं। ये पितरों की ओर याद करने के साथ साथ अपने कर्म और सोच को शुद्ध करने का भी मौका देती है। जब परंपरा को ज्ञान के साथ निभाया जाता है तब वही परंपरा जीवन बदल देती है। अगर आपको आज सच में नई और काम की जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।